सो हेलो, राधे राधे एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? तो आजकल ठंड बढ़ रही है, तो आप लोग ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का और ब्लॉग एंजॉय करते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अभी जो आज का मेरा इवेंट है वो है टियारा रिजॉर्ट में, जो कि काशीपुर हाईवे पर जाते हुए है। मतलब जस्ट काशीपुर हाईवे स्टार्ट ही होता है तो वो वहाँ पर है। तो एक बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी है जिसका जो व्यू है एक डिज्नी प्रिंसेस वाली थीम जैसा मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक जैसा डिज्नी सेटअप पे आ गई हूँ मैं थोड़ा सा। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ की हल्दी, मेहंदी, शादी और संगीत का सेटअप क्या रहता है, हमारे ब्राइड एंड ग्रूम कैसे दिखते हैं। तो अब शादी का सीज़न बस ख़त्म ही होने वाला है, तो जल्दी से देखिए ये वाला व्लॉग भी आप मेरे साथ मिलके। सो गाइस, ये है प्रॉपर्टी का व्यू जो मैं आपको सेकंड फ्लोर से दिखा रही हूँ। और मैं पहुँच गई हूँ प्रॉपर्टी में और अब मैं सबसे पहले चेक इन करूँगी अपने रूम में। और मुझे सेकंड फ्लोर बताया था 119 इज़ माई रूम। सो लेट्स सी। This is my beautiful room for today stay. आज के लिए भी और कल के लिए भी। आई एम हियर फॉर द 2 days और this is me and this is our gift hamper. Thank you so much. So it's a welcome note. आदित्य एंड अलीशा की है शादी। ऑल राइट, लेट्स गेट रेडी। दोस्तों, ये था मेरा रूम। अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद रेडी होने के बाद आपको अपना लुक भी दिखाती हूँ और मेहंदी की डेकोर भी दिखाती हूँ। मैं तो हो गई हूँ पूरा रेडी फॉर माई मेहंदी गिफ्ट और अब मैं आपको दिखाती हूँ आपको मेहंदी की डेकोर। और जो मैंने डिज्नी वाला व्यू दिया था ना, वो भी दिखाती हूँ आपको सबसे पहले। तो ये थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, तो मैं बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगी। तो है यहाँ सभी। तुमको झूला झूला है, ये देखो झूला। तो ये है ये पूरी बिल्डिंग टियारा की। मैं यहाँ पर जब भी पिक्चर क्लिक कराती हूँ ना, तो एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर आती है यहाँ पर से निकल के। और यहाँ वेडिंग की तैयारी हो रही है जो कि कल होगी। वहाँ संगीत की जो ब्लैक आपको दिख रहा है थीम में, और ये है मेहंदी। सो गाइज, लेट मी टेक यू टू द ब्यूटिफुल मेहंदी सेटअप। और अभी तक तो आप सारे मेरे व्लॉग्स में मोस्टली हल्दी देखते थे, लेकिन आज जो मेरी इवेंट की शुरुआत है वो है हल्दी सेरेमनी से। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा ये मेहंदी का सेटअप होता है हमेशा टियारा में। और इन्होंने एक सेपरेट लॉन बनाया है जहाँ पर ये मेहंदी गिग्स ऑलमोस्ट सारी यहीं पर होती है मेरी। तो आपको मैं सेटअप दिखाती हूँ। पहले तो सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि सारे जो ये वाला जो ग्राउंड है वो ट्रीज़ में, इसमें भरपूर ट्रीज़ आप देख सकते हैं हर तरफ। तो मतलब धूप भी है और छाया भी। तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा एम्बियंस क्रिएट होता है डेकोर के टाइम पे। काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं और ये प्यारा सा डाइनिंग एरिया इन लोगों ने सजाया हुआ है फॉर द ग्रूम एंड ब्राइड लंच। और दिस इज़ द ब्यूटिफुल सेटअप। और यहाँ पर मेहंदी के लिए प्रॉप्स भी हैं, लड़के वाले लड़की वाले। उस तरफ मेहंदी भी लग रही है। सो दे ऑल आर लुकिंग टू मी कि ये कौन है कुछ अलग सी परिवार में। तो मैं इनको बताऊंगी भी मैं कौन हूँ बाय माई इंट्रोडक्शन। बट लेट मी टेक यू टू द ब्यूटिफुल डेकोर। एंड ये है रिक्शा, और रिक्शा को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप डेकोरेट कर सकते हैं, यूज़ एज ब्यूटिफुल प्रॉप टू क्लिक द पिक्चर्स। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर लंच का सेटअप लग रहा है। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत सा डेकोर जो मुझे हमेशा लगता है टियारा का मेहंदी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा लॉन एरिया इन्होंने रखा हुआ है। और इसी के साथ अब हमारी ब्राइड की एंट्री हो गई है। तो मैं आपको ब्राइड का लुक दिखाती हूँ। ब्राइड ने जो लहंगा पहना है वो थोड़ा मल्टी कलर है, जिसमें ऑलमोस्ट सभी कलर हैं फिलहाल ग्रीन को छोड़ के। तो आप लोग मेहंदी पे ऐसे लहंगे भी ट्राई कर सकते हो। और ये हैं ब्राइडमेट्स जो वेरी एक्साइटेड लग रहे हैं। जैसे ही ब्राइड की एंट्री हुई इन्होंने बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट करा। और ये हमारे ग्रूम हैं जो आपको दिख रहे होंगे बात करते हुए। और ये हैं ग्रूम के दीदी और जीजा जी जिन्होंने किया बहुत ही प्यारा सा डांस। सो इसी के साथ मेहंदी ख़त्म हुई और इवनिंग की हाई टी के लिए मैं आ गई हूँ। और यहाँ हाई टी का सेटअप लगता है ये
लॉन एरिया है जहाँ पर वेडिंग की भी तैयारी हो रही है और एक साइड में हाई टी और मैगी का सेटअप हमेशा लगा रहता है। तो लेट्स टेक चाय और फिर हम रूम पे जाएं। सो यहाँ पर हमारी ब्राइड संगीत के लिए रेडी हो चुकी है जिसका फ़ोटो शूट हो रहा है। और ये एक बहुत ही प्यारा सा एरिया है हमारा टियारा का, जहाँ पर पिक्चर्स व फोटोशूट के लिए एक बहुत ही प्यारी सी जगह दी गई है। ब्राइड तो मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है इन द गोल्डन गाउन। मैंने आपके लिए लुक अभी से ही रिवील कर दिया, देखो शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी यार। तो चलो मैं खुद को दिखाती हूँ। आई एम ऑल रेडी फॉर द संगीत गिग और मैं अब जा रही हूँ लिफ्ट से नीचे फॉर होस्टिंग द संगीत नाइट। तो आइए आपको दिखाती हूँ संगीत का डेकोर। सो दोस्तों ये है कॉकटेल नाइट ऑफ आदित्य एंड अलीशा। सो ये बहुत ही प्यारी सी गैलरी, वाइब्रेंट है, बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं इसमें और ब्लैक थीम है। और आइए देखते हैं कि गैलरी किस तरीके से डेकोरेट की गई है। सो लेट्स चेक इट। डेकोरेटेड विद ऑल द फ्लावर्स, विद ऑल द झूमर्स एंड द ब्लैक क्लॉथ एंड द वंडरफुल कार्पेट यू कैन सी ऑल अराउंड। ये बहुत ही अलग सा और बहुत ही प्यारा सा फोटो बूथ, मतलब बहुत अच्छी डेकोर है यार, वंडरफुल डेकोर। एंड दिस इज द संगीत एंड द कॉकटेल। सो ये है एंट्री के लिए पैसेज, कोल्ड पायरोस वाली एंट्री है। और ये है हमारा आज का स्टेज एंड दिस इज द लवली डेकोर ऑफ टुनाइट। एंड ये बना है ग्रूम एंड ब्राइड के लिए सेटअप फॉर सिटिंग। सो अब मैं खा लेती हूँ हमारे काशीपुर की और रामनगर की फेमस कचरी, और कचरी वाकई में बहुत टेस्टी थी, यम्मी इट इज़। इसी के साथ वेट करते करते हो गई हमारे ग्रूम एंड ब्राइड की एंट्री एंड द वेट इज ओवर। सो दोनों का गेटअप और ड्रेसअप आप लोग देख सकते हो। और आज है कोल्ड पायरोस वाली एंट्री। लेट्स चेक द ब्यूटीफुल एंट्री टुगेदर एवरीबॉडी। बाद मुझे पता चला हमारे ग्रूम करने वाले हैं ब्राइड को प्रपोज। तो मैंने माइक हैंड ओवर कर दिया था हमारे ग्रूम को और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से प्रपोज किया। त्रिपाठी फैमिली, त्रिवेदी फैमिली, सब ने आपको अच्छे से यहाँ पर सेटल किया हो और आप सब यहाँ पर हमारे साथ एंजॉय कर रहे हो। और ये आप लोगों की वजह से आज हम इस पल को एंजॉय कर रहे हैं। सो दिस रियली मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, मैं मैच्योर और मेरा शादी होगी मतलब एट सम पॉइंट। तो मेरा हमेशा से मन था कि I always wanted to propose my girl, which I haven't done yet, क्योंकि हम बहुत long distance में रहे and it couldn't happen. But I think हमारी कल शादी होने वाली है and I don't see कि इससे अच्छा moment मेरी लाइफ में हो सकता है। तो I really want to relish this moment in front of everyone and तो इसी के साथ प्रपोजल भी हुआ, डांस भी हुई, मस्ती भी हुई और बहुत धमाल भी हुआ। सो बहुत ही खूबसूरत ये लम्हे हैं। एंड इसी के साथ जो था आज का संगीत नाइट टाइम के साथ ओवर हो गया। एंड अब मैं आपको दिखाऊंगी मॉर्निंग का क्या क्या प्रोग्राम है हमारा। सो लेट्स चेक ऑल द थिंग्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और कल आपको मैंने आप संगीत और मेहंदी की डेकोर दिखाई। सो आज है यहाँ पर हल्दी और वेडिंग, और उससे पहले मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट जोन में, क्योंकि पहले ब्रेकफास्ट होगा और उसके बाद शुरू होंगी बाकी प्रिपरेशन। तो मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगी रेस्टोरेंट भी और सारी हल्दी की प्रिपरेशंस भी।
सो गाइस ये है बहुत ही स्पेशियस सा रेस्टोरेंट एरिया टियारा का, तो मैंने आपको ये दिखा दिया है। अब चलते हैं यहाँ पर पूल साइड पूल प्रिपरेशन एरिया देखने जहाँ की, पे हल्दी की काफी क्या शोर मचा हुआ है प्रिपरेशंस हो रही क्योंकि हैं। यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही तो है अभी हल्दी तक की। सेटअप पूरा रेडी नहीं है सेटअप और रेडी वो करेंगे फिर हम प्रिपरेशंस आपको चल दिखाएंगे, रही हैं, लेकिन तो पहले इसका ये मतलब पूल हल्दी देखो। शुरू होने में दिस इज द अभी पूल 1 से साइड 2 ऑफ घंटा टियारा एंड आराम इट से लुक्स है। वेरी तब तक मैं वंडरफुल। रिलैक्स कर यहाँ लेती बैठो हूँ और आराम से तैयार हो और जाती चिल हूँ हल्दी मारो। सेरेमनी के एक लिए, ऐसी और जगह आपको है फिर मैं पूरा सेटअप दिखाऊंगी। और तो मैं धूप भी चली इंजॉय अपने कर रूम सकते पे हो और बैठ भी सकते रेडी हो। होने। सो फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी टाइम से समय नहीं मिल रहा था अपने नेल्स पॉलिश करने का। सो अब मैं इसी को डबलिंग कर लेती हूँ क्योंकि अभी इवेंट स्टार्ट ही हो गया, मुझे ढोल की आवाज़ आने लग गई है। सो लेट्स गो फॉर द इवेंट एंड दिस इज माई हल्दी लुक। और फटाफट हल्दी की वेटिंग फॉर द लिफ्ट, और इसके बाद हम चलेंगे पूल साइड एरिया में क्योंकि आज की जो हल्दी है वो कहीं पर है। मेरी डेकोरेशन तक हो गई होगी क्योंकि ढोल की आवाज़ जिस हिसाब से आ रही थी तो मुझे लग रहा है हल्दी स्टार्ट होने वाली है। हमारी लिफ्ट भी आ गई है। तो दोस्तों हल्दी की टाइमिंग थी 11 बजे की और मैं 11:30 आई हूँ। अभी भी हल्दी पे कोई नहीं है। तो ये है आदित्य और अलीशा की हल्दी सेटअप और ये है डेकोर। सो ऑलमोस्ट डेकोरेशन इज डन। अच्छा तो ये है आज का हमारा प्रॉप्स। वाओ नाइस पर्स यार, एंड दुपट्टास ब्यूटीफुल वन। We also have bangles. So ये तो प्रॉप्स हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा सेटअप दिखा दूँ। सो आजकल जो फ्लैक्स वाले प्रॉप्स हैं ना, एलिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये है हमारा स्टेज। दिस इज द स्टेज ऑफ टुडे। और स्टेज वहाँ लगा है डीजे। स्नैक्स की तैयारी इस तरफ है और ये है पूल साइड। Stage is so beautiful today and something different. Nice. So guys, ये है हमारा हल्दी का डेकोर और थोड़ा वेट करते हैं अब हमारे ग्रूम एंड ब्राइड का और सभी लोगों का। सो मैं आपको उनका गैपअप दिखाऊंगी और हल्दी सेरेमनी के थोड़े ग्लिम्स दिखाऊंगी। तो भाई जब तक हल्दी सेरेमनी स्टार्ट नहीं हो रही मैं अपना कर लेती थोड़ा फ़ोटोशूट, और यहाँ पर बैठ के धूप सेकने में काफ़ी आनंद आ रहा है। और इसी के साथ मुझे पता चला एंट्री हो रही है, तो फाइनली हमारे ग्रूम एंड ब्राइड की एंट्री हो गई और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दोनों ने एंट्री की। हमारे ग्रूम बहुत मस्त मौला थे कि मुझे हमेशा डांस करते हुए दिखे। तो एक बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा एक कपल है और आप लोग देख सकते हो कलर बॉम्ब्स के साथ सारी फैमिली के साथ ये एंट्री हो रही है। हमारी जो ब्राइड ने पहना है वो काफ़ी टाइम बाद मुझे किसी ब्राइड ने हल्दी में येलो ड्रेस पहनी हुई दिखाई दी। येलो ड्रेस हमारी ब्राइड ने पहनी है, पिंक कुर्ता हमारे ग्रूम ने पहना है। दोनों ने ड्रेस मैच की नहीं पहनी है बट स्टिल दे आर लुकिंग वेरी वंडरफुल एंड प्रिटी। बाकी ग्रूम साइड की फैमिली और ब्राइड साइड की फैमिली को सेपरेट करके खूब सारा डांस और खूब सारी मस्ती कराई और बहुत सारे मूवमेंट, बहुत सारे धमाल मूवमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चर किए। बाद मुंह मीठा करके मैं चली रूम को बिकॉज आई एम सो मच टायर्ड एंड लेट्स गेट रेडी फॉर द वेडिंग सेलिब्रेशन। और यहाँ पर हो रही थी वेडिंग की प्रिपरेशन क्योंकि वेडिंग सनडाउन थी लेकिन इतना डिले हो गया था, मुझे नहीं लगता वेडिंग अब सनडाउन होगी। वेडिंग अब रात में ही होगी क्योंकि हम आपकी जयमाला की टाइम भी थी 5:30 और ये प्रिपरेशन कर रही थी 6 PM इवनिंग के। तो मुझे थोड़ा सा अब हाई टी ले लेना चाहिए मुझे लगता है। और आप लोग देख सकते हो डिलीशियस चीज़ें मेरी प्लेट पर रखी हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल लगे थे बट मेरे को यही लेना था। तो अब चीज़ें दिखाती हूँ वेडिंग की डेकोर। सो गाइस
दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गैलरी ऑफ द वेडिंग। पहले मैं आपको गैलरी दिखा देती हूँ। तो एक सिंपल सी बहुत प्यारी सी और पिंक और वाइट थीम की डेकोर थी, और टियारा के अंदर ही हमारी वेडिंग है लॉन एरिया में। तो आप गैलरी देख सकते थे, काफ़ी ज़्यादा जगह है दोनों साइड गैलरीज के। बैकग्राउंड संगीत उस तरफ करा था, जब पीछे था टियारा होटल के तो भी बहुत सारी जगह थी गैलरी में, और जब हम फ्रंट में करें तो भी गैलरी बहुत बड़ी है। तो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत ही लग्जरियस प्रॉपर्टी है। और आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही प्यारा सा फोटो बूथ, लव वैगन, ब्यूटीफुल फोटो बूथ। तो इसमें एक जगह लिखा है यस और यस, मतलब यू शुड हैव टू लव वेडिंग। ओके, तो दिस इज द वो वाला एरिया जहाँ पर हमारा पूजा होती है ग्रूम के आने के बाद। और ये है बार काउंटर, ड्रंक इन लव। अगर आप प्यार में हो तो पियो, जरूरी नहीं पीने वाले कोई भी रीज़न नहीं देखते भाई पीने का। और दिस इज द ब्यूटिफुल सेटअप ऑफ टुनाइट। दिस इज अ वंडरफुल स्टेज ऑफ जयमाला सेरेमनी। और अब होने वाली है कुछ ही देर में हमारे ब्राइड ग्रूम की एंट्री। तब आपको सीधा वो दिखाएंगे। बट जब तक हमारे ग्रूम एंड ब्राइड नहीं आते, यहाँ पे मोमो का स्टॉल लगा है, और मैं मोमोज ना खाऊँ ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने 2-3 चख लिया, वाकई में बहुत टेस्टी थे। इसके बाद हो गई हमारे ग्रूम की एंट्री, और सारी फैमिली ने मिलकर ये एंट्री बहुत खूबसूरत बनाई। मेन इज हमारे ग्रूम का गेटअप देखने के बाद आप लोग देखिए हमारे ब्राइड का गेटअप। बहुत ही स्वीट सी, क्यूट सी, प्यारी सी हमारी ब्राइड है, जिनने रेड कलर का लहंगा पहना है, और अपने ब्रदर्स के साथ एक बहुत ही प्यारी सी एंट्री वो यहाँ पर ले रही हैं। एंड फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका दोनों ने, आदित्य और अलीशा ने, इंतज़ार किया था। यस, दिस द टाइम फॉर जयमाला सेरेमनी एवरीबॉडी। तो ये था आज का वेडिंग ब्लॉग, और आपको अगर पसंद आया तो ज़रूर प्लीज़ बताएं। दोस्तों, इसके साथ आज का इवेंट हो गया है ओवर, और मैं आ गई हूँ अपने रूम पे। तो ये था आज का प्यारा सा इवेंट, और आप सभी लोगों ने मे भी आपको अच्छा लगा हो, इन्जॉय किया हो, ट्रेंडिंग ड्रेसेस देखी हों। और अगर आपको ऐसा कुछ कुछ लेना है तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर नहीं भी लेना है तो व्लॉग एंजॉय करो, दूसरे की शादियाँ देखो घर बैठ के, मज़ा तो आ रहा ही होगा। तो टिल देन बाय बाय, मैं मिलती हूँ अगली प्रॉपर्टी के साथ, अगली जगह के साथ।